और कोई भी शेयर है इसमें बस। देखो इसका एडवांस टैक्स का क्वेश्चन नंबर 1। निकाल लिया? लिख रहा है हमारे पास ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 श्री दिनेश रिसीव्ड द फॉलोइंग इनकम्स। सैलरी की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए है। कंप्यूट द एडवांस टैक्स पेएबल बाय श्री दिनेश अज्यूमिंग दैट श्री दिनेश हैज नेवर बीन असेस्ड प्रीवियसली। ये मानते हुए कि इन पर पहले कभी टैक्स लगाया हुआ नहीं है, इनके लिए एडवांस टैक्स की लायबिलिटी निकालनी है। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर दे रखा है प्रीवियस ईयर 2023-24। इट मींस हमारे पास यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर चलेगा एडवांस टैक्स के केस में वो कौन सा चलेगा, 24 और 25, जबकि अभी तक चलता था 23 और 24। तो अपन निकाल देंगे भैया पहले इसकी टोटल इनकम, फिर उस पर टैक्स लगा देंगे। सबसे पहले हमारे पास सैलरी की इनकम है, तो अपन ने लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी, और हमारे पास यहाँ पर सैलरी से इनकम दे रखी है 2,80,000, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर सैलरी, और सैलरी से इनकम दे रखी है हमारे पास 2,80,000। तो हमारे पास सैलरी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अपने को कितने की, 50,000 की। 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी तो हमारे पास आ जाएंगे 2,30,000। सेकेंड अपन लिख देंगे यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दे रखी है कितनी, 8,000। हमारे पास क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है क्या, नहीं, तो अपन यहाँ पर जो लिखते हैं वो लिखते हैं अपन रेंट रिसीव बीइंग एनएवी। ऐसे तो अपन जो रेंट रिसीव्ड होता है उसको क्या मानते हैं, जीएबी, लेकिन यहाँ पर अपन जो रेंट रिसीव हुआ है उसको क्या मान लेंगे, एनएवी। एनएवी हमारे पास दे रखा है यहाँ पर रेंट 8,000 का। अपन ने एनएवी इसलिए माना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स नहीं दे रखा। इसमें से एनएवी में से अपन लेस कर देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, %30 ऑफ एनएवी, और 8,000 का 30% हमारे पास हो जाएगा 2400। बाकी कोई इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन है नहीं हमारे पास, तो आ जाएगा 5,600। अगला अपन ले लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और हमारे पास यहाँ पर बिजनेस की इनकम दे रखी है 80,000। एक इनकम दे रखी है हमारे पास बिजनेस से। अगला ले लेंगे अपन इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन में हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है 112 1,30,000। तो अपन ले लेंगे यहाँ पर एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A 1,30,000। अगला ले लेंगे अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और अदर सोर्स हमारे पास दो तरह की इनकम दे रखी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एक डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो ले लेंगे अपन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितना दे रखा है ये, 40,000, और एक हमारे पास दे रखा है इसमें डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, 4,000। टोटल आ जाएगा हमारे पास 44,000। पांचों एड से अपन ने इनकम ले ली, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस एंड प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्स से। टोटल लगा देंगे इनका तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी
कितना आया टोटल? ग्रॉस टोटल इनकम में से अपन लोग लेस कर देते हैं डिडक्शंस, और हमारे पास फिलहाल यहाँ पर किसी तरह की कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो वापस हमारे पास आ जाएगा 4,89,600। ये हमारे पास आ गई टोटल इनकम। निकाल देंगे अपन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में अपन सबसे पहले लिखते हैं टोटल इनकम। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर टोटल इनकम, और टोटल इनकम हमारे पास आई थी 4,89,600। इसमें से अपन लोग ऐड कर सकते हैं, एक तो एग्रीकल्चर इनकम और लेस कर देंगे। क्या एग्रीकल्चर इनकम तो है नहीं, क्या लेस करेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 लेस कर देंगे अपन। लेस वाला आइटम दे रखा है हमारे पास LTCG अंडर सेक्शन 112A, ये दे रखा था हमारे पास 1,30,000। तो हमारे पास बच जाएगा कितना? ये हमारे पास आ गया एग्रीगेट इनकम। इस पर अपन टैक्स लगा देंगे। इनकम टैक्स ऑन फर्स्ट रुपीज 2,50,000, और पहले 2.5 लाख पे जो टैक्स होता है वो क्या होता है? 0। ले लेंगे अपन इनकम टैक्स ऑन नेक्स्ट। हमारे पास टोटल है 3,59,600, उसमें से पहले 2.5 लाख पे टैक्स लगा ही नहीं है। 3,59,600 में से पहले 2.5 लाख तो होते हैं एग्जाम, तो हमारे पास बच गए कितने? 1,09,600। अगले 2.5 लाख पे लगाते, लेकिन हमारे पास 2.5 लाख तो नहीं बच रहे, हमारे पास कितने बच रहे? 1,09,600। इस पे लगा देंगे अपन 1,09,600 पे। कितने परसेंट से? 5% से कितना आएगा? 5,480। उसके बाद जो अपन लेस करते हैं उसका टैक्स क्या कर देते हैं? ऐड। तो अपन यहाँ पर ऐड कर देंगे इनकम टैक्स ऑन LTCG अंडर सेक्शन 112A ऑन रुपीज। LTCG 112A था हमारे पास 1,30,000 का, लेकिन 112A हमारा 1,30,000 में से कितना एग्जेम्प्ट होता है? 1 लाख। तो इनकम टैक्स अपन लगा देंगे 30,000 पे लगाएंगे अपन। एक लाख तो अपना एग्जेम्प्ट रहेगा, तो 30,000 पे लगा देंगे अपन। कितने परसेंट से लगता है LTCG 112A पे? 10% से। तो 30,000 का 10% कितना आ गया? 3,000। टोटल कर देंगे, अपने पास आ जाएगा 8,480। ये हमारे पास आ गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में से अपन एक रिबेट देते थे 87A की, जब हमारी टोटल इनकम कितने से कम होती है? 5 लाख से, तो 87A की रिबेट देते हैं अपन। लेस करेंगे अपन रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये मिलती है हमारे पास 100% ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जो 87A की रिबेट है वो नॉर्मल टैक्सेस पे अपन काउंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल टैक्स आया था पहले 2.5 लाख पे तो 0 था,
और दूसरे पे कितना था 5480 और LTCG 112A पे अपन ने निकाला था कितना 3000, लेकिन 87A की रिबेट जो है LTCG 112A के लिए नहीं मिलती, तो इसको हटा देंगे अपन 3000 को, यानी अपन 8480 नहीं लेंगे, केवल कितना लेंगे 5480। ऐसे तो अपने पास जो इनकम टैक्स बन रहा है अपन ने यहाँ पर लिखा 100% ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स तो हमारे पास कितना बन रहा है 8480, लेकिन इसमें से 87A की रिबेट हमारे पास 112A पे नहीं मिलेगी, तो अपन केवल कितना काउंट करेंगे 5480। तो अपन ले लेंगे यहाँ पर 100% ऑफ इनकम टैक्स, तो 100% हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8480 में से अपन 3000 ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5480। एक हमारे पास लिमिट होती है यहाँ पर, और लिमिट हमारे पास होती है कितने की 12500 की, तो अपन ले लेंगे यहाँ पर A और B whichever is lower। और लोअर हमारे पास आ जाएगा कितना 5480। 8480 में से 5480 माइनस कर देंगे अपन, आ जाएगा हमारे पास कितना 3000। तो अपन 8480 में से 5480 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000। फिर इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन फीस 8.4% से 4% कितना आ जाएगा 120, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3120। बातें मत करो। ग्रॉस टैक्स पेबल आ जाएगा, इसमें से अपन लोग लेस कर देंगे टीडीएस, तो हमारे पास वापस आ जाएगा 3120, जिसको नाम दे देंगे अपन नेट टैक्स पेबल। मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी इंडिविजुअल की लायबिलिटी अगर 10,000 से ज्यादा आती है तो एडवांस टैक्स चुकाने के लिए लायबल रहता है, और अगर 10,000 से कम आती है तो एडवांस टैक्स चुकाने के लिए लायबल नहीं रहता। तो यहाँ पर हमारे पास जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी वो कितनी आएगी 10,000 से कम, यानी यहाँ पर मिस्टर श्री दिनेश को एडवांस टैक्स चुकाने के लिए लायबल नहीं है। देखो बुक में भी आंसर यही दे रखाएगा, यही आ रहा है ना। अपन वर्किंग नोट में लिख देंगे इसको, क्योंकि इसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से कम है, तो अभी वर्किंग नोट लिख देता हूं मैं। बाकी आप लोग देखो इसमें कोई बात बतानी है तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिख रहा है मिस्टर राम इज लायबल टू पे एडवांस इनकम टैक्स ₹50,000 फॉर द एस्टिमेटेड टोटल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। He deposited advance tax on different dates as follows: 15 जून 2023 को इसने पे करे 5,000 रुपए, 15 सितंबर को करे 15,000, 15 दिसंबर को करे 10,000, 15 मार्च को करे 20,000। Clear? Find interest liability to Mr. Ram arising due to delay in payment of advance tax for the assessment year 2022-25 under section 234C। तो अपन को यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना, मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन भी, अगर अपन इंस्टॉलमेंट देते टाइम शॉर्ट अमाउंट पे करते हैं तो हमारे ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो कौन सा लगता है 234C का। 90% चांस है कि ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर में आप लोगों को दिख जाए, तो आप लोगों को ऐसा का ऐसा करके आना होगा वहां पर। निकाला अपन ने यहाँ पर लिख दिया एडवांस टैक्स पेबल अप टू 15 जून 2023। पहले इंस्टॉलमेंट कब जाती है 15 जून 2023 को। कितनी परसेंट जाती है 15%। तो हमारे पास जो ऊपर देखो क्वेश्चन के अंदर बता रखा उसने टोटल टैक्स कितना बनता था 50,000, ऊपर उसने टोटल टैक्स बता रखा है कितना 50,000, तो 50,000 का 15% यानी अपन को चुकाना था पहले इंस्टॉलमेंट कितनी 7,500, लेकिन उसने नीचे बता रखा है कि 15 जून में अपन ने जो पैसे दिए वो केवल कितने दिए थे 5,000। नीचे लिख रहा है हमारे पास 15 जून को हमने कितने चुकाए 5,000, यानी हमने कितने कम चुकाए 2,500, तो अमाउंट शॉर्ट पेड आ गया 2,500। मैंने आप लोगों को बताया था गवर्नमेंट ने अपने को रिलीफ दे रखा है कि पहले इंस्टॉलमेंट अगर आप 15% नहीं चुका पाते हो तो कम से कम कितने चुका दो 12%।
तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया एज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ 5000 5000 जमा कराया अपन ने पहले इंस्टॉलमेंट के, जो कि लेस देन है, कम है किससे 12% से। 5000 जमा कराने 50000 का टोटल अपन ने 12% निकाला है, अपन को कम से कम कितने जमा कराने थे 6000, लेकिन अपन ने केवल कितने कराए 5000। तो इंटरेस्ट तो फिर पूरे पे लगेगा कितने पे 2500 पे। तो फिर अपन ने यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल दिया 2500 का 1% से कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, कितना आ गया 75। तो बस लिखने का थोड़ा सा मैटर है, बाकी तो इजी है। अपन को यहाँ पर जमा कराने थे 7500 15% से, लेकिन अपन ने जमा कराया केवल 5000, तो कितने कब पे करें 2500। गवर्नमेंट रिलीफ देती है, आप 15% नहीं करा सकते हो तो 12% करा दो। 12% पे कितना कराना था 6000, लेकिन अपन ने तो केवल कितने कराए 5000। तो इंटरेस्ट 6 माइनस 5 पे नहीं लगेगा, शॉर्ट पेड पे लगेगा। तो 2500 का निकाल दे 1% से 3 महीने के लिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारे पास जाती है 15 सितंबर 2023 को। तो 15 सितंबर 2023 को अपन चुका थे 50000, टोटल टैक्स था उसका 45%, यानी अपन को चुकाने थे कितने 22500। लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखो उसने बता रखा है कि 15 सितंबर को केवल अपन ने कितने चुकाए 15000, तो 15 तो अभी चुका दिए और पहले कितने चुकाए थे 5, यानी अपन ने टोटल कितने जमा करा दिए 20। तो अपन को कराने थे 22500, लेकिन 20 ही कराए तो शॉर्ट पेड आ गया कितना 4000। सेकंड इंस्टॉलमेंट में रिलीफ मिलता है, अपन को कराना होता है 45%, लेकिन अपन कम से कम कितना करा दें 36%, तो अपने ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। लिख रहा है एज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ 20000 20000 जमा कराया अपन ने फॉर फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट पे दिए थे 5000, दूसरी पे दिए 20000 15, तो टोटल कितने हो गए 20। तो बोल रहा है एज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ 20000 as the amount of deposit of 20000 for first and second installment is not less than 36%। 50000 का 36% अपन को कम से कम कितने कराने थे 18, लेकिन अपन ने तो कितने करा दिए 20, ज्यादा करा दिए, तो अपने ऊपर कोई इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है। तो अपन ने लिख दिया मिस्टर राम इज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा, तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी कितनी आ गई 0। तीसरे इंस्टॉलमेंट अपन चुकाते हैं 15 दिसंबर 2023 को। थर्ड इंस्टॉलमेंट अपन चुकाएंगे 15 दिसंबर 2023 को। टोटल 50000 जमा कराने थे, उसका 75% कराते थर्ड इंस्टॉलमेंट पे, यानी अपन को जमा कराने थे कितने 37500। लेकिन उसमें देखो क्वेश्चन में अपन ने तीसरे इंस्टॉलमेंट कितने की दी है 10000 की, यानी टोटल अपन ने दे दिए 5 इधर दिए थे, 15 इधर दिए और 10 इधर दिए, यानी टोटल कितने दे दिए 20, और अमाउंट शॉर्ट पेड कितना आ गया 7500। और तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए कोई रिलीफ नहीं है, तो डायरेक्ट लगा देंगे 7500 पे अपन 1% से कितना महीने के लिए 3 महीने के लिए, कितना आ गया 225। चौथे इंस्टॉलमेंट की बात करें तो चौथे इंस्टॉलमेंट पे अपन पूरा कितना देते हैं 100%। देखो चार इंस्टॉलमेंट का टोटल कितना हो रहा होगा 50000 हो रहा होगा, और टोटल लायबिलिटी भी कितनी बनती थी 50। तो यहाँ पर लिख रहा है हमारे पास सिंस मिस्टर राम हैज पेड 100% ऑफ अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय 15 मार्च 2024, ही इज नॉट लायबल टू पे एनी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। इसलिए अपन ने 15 मार्च 2024 को यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं निकाला। अपन ने टोटल कर दिया 75 का इंटरेस्ट एक था, 225 का एक आया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना चुकाएगा 300। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इजी है, बस लैंग्वेज का ध्यान रखना है अपने को, लैंग्वेज कैसे लिख के आना है। बाकी 90% पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को 10 नंबर में इसका प्रैक्टिकल नजर आ जाए, ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट वाला नजर आ जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेकंड वाले की बात हो रही है। ये हमारे पास प्रैक्टिकल हो गए। अभी इलस्ट्रेशन देखेंगे, 4 इलस्ट्रेशन हो सकता है इलस्ट्रेशन में से बैठ जाए इसका 10 नंबर में। वैसे अभी तक तो थ्योरी आ रही है इतने सालों से, लेकिन हो सकता है। देखो भाई इलस्ट्रेशन 1 हमारे पास लिख रहा है कंप्यूट द एडवांस टैक्स पेबल बाय श्री बनवारी लाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 बाय न्यू अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम इफ ही इज नॉट बीन असेस्ड टू टैक्स प्रीवियसली, ये मानते हुए कि इस पर पहले कभी टैक्स नहीं लगा है, एंड इज एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर सोर्स में आता है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता है, गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कैपिटल गेन में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्स में आ जाएगा, और सैलरी हमारे पास सैलरी में आ जाएगी। तो अपन ने लिख रखा है एस्टिमेटेड इनकम ऑफ फॉर एडवांस टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, इनकम फ्रॉम सैलरी ले लिया अपन ने 12500 इंटू 12 करेंगे, साल भर की लेंगे 12500 इंटू 12 कितना आ रहा है 1.5 लाख।
उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे कितने की, 50,000 50,000 की। जी, सर। तो हमारे पास आ गए कितने, 1 लाख। हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, बिजनेस की इनकम ले लिया हमारे पास हमने 7,83,500, कैपिटल गेन की ले लिया अपन ने 41,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लिया 34,000 और इनकम फ्रॉम लॉटरी हमने ले ली कितनी, 4,000। टोटल आ गया हमारे पास 9,62,500। डिडक्शंस थी नहीं तो यही टोटल इनकम आ गई। टैक्स लगाएंगे अपन, अब इसने बोला था टैक्स अपन को लगाना है न्यू ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम से। अब न्यू ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में जो टैक्स लगता है वो कैसे लगता है, लगाएंगे अपन पहले 2.5 लाख पे, इसमें क्या 3 लाख वगैरह चल रहा है, इसकी 3 कर दे सकते हैं, 2.5 की जगह 3 कर दे साल। पहले 2.5 लाख पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, पहले 3 लाख पे क्या हो जाएंगे, 0। अगले 3 लाख पे ले लेंगे कितना, 5%, अगले 3 लाख पे 10%, अगले 3 लाख पे, अगले 3 लाख पे, अगले 3 लाख पे, और बाकी बचे हुए पे अपन कितना ले लेंगे, इतना 30%। तो पहले 3 लाख पे 0, मतलब इसमें 5-5 का गेप चलता है और 3-3 लाख पे लेंगे अपन। फिर जब 25 के बाद अपन बाकी बची हुई इनकम पे कितना ले लेंगे, 30%। तो इसमें हमारे पास दे रखा है टैक्स अपन ने लगाया, सबसे पहले इस तरह लगा लो तुम लोग। तो जैसे अपन लगाते हैं पहले 3 लाख पे लगाएंगे तो 9,62,500 लिखो कैलकुलेटर पे, 962,500। इसमें से माइनस कर दो 3 लाख, पहले 3 लाख पे क्या हो जाएगा, 0। तो इसने पहले 3 लाख पे कितना ले रखा है, 0। अब माइनस करो 3 लाख, अब 3 लाख पे लेंगे कितना परसेंट, 5%, और 3 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 15,000। तो इसने कितना ले रखा है, 15,000। अब माइनस करो 3 लाख, 3 लाख पे कितना लगेगा, 10%, कितना हो जाएगा, 30,000। तो इसने कितना लिख रखा है, 30,000। अब हमारे पास कितने बचे कैलकुलेटर पे, 62,500 बच रहे हैं क्या। अच्छा उसमें से लॉटरी की इनकम भी तो हटेगी, आओ तो यहाँ बोर्ड पे समझना पड़ेगा। सबसे पहले लिखते हैं अपन टोटल इनकम, और हमने टोटल इनकम निकाली थी, कितनी आई थी हमारे पास, 9,62,500। इसमें से अपन लेस कर देंगे, हमारे पास लॉटरी की इनकम दे रखी है, तो लॉटरी की इनकम अपन माइनस कर देंगे कितने से, 4,000 से। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 9,58,500। ये हमारे पास आ गई एग्रीगेट इनकम। अब लगा देंगे अपन 9,58,500 पे। तो अपन ने लगाया जो पहले 3 लाख थे इस पे, तो अपन ने टैक्स क्या कर दिया था, 0। अगले 3 लाख पे अपन ने लिया कितने परसेंट से, 5% से, कितना आ गया, 15,000। फिर अगले 3 लाख पर लिया अपन ने 10% से, कितना आ गया, 30,000। अब 9,58,500 में से अपन ने कितने की इनकम पे टैक्स लगा दिया, 9 लाख। तो कितना बचा हमारे पास, 58,500। इस पे लगा देंगे अपन 15% से, कितना ये आएगा 8,775। 8,775। फिर अपन जो लेस करते हैं उसका टैक्स क्या कर देते हैं, ऐड। तो हमारे पास लॉटरी की इनकम थी कितनी, 4,000। तो इस पे टैक्स लगा देंगे अपन कितने परसेंट से, 30% से। लॉटरी में कितना लगता है, 30। कितना आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 54,975। 87 एक ही रिबेट दे तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी टोटल इनकम कितने से ज्यादा है, 5 लाख से। डायरेक्ट अपन इसमें ऐड कर देंगे 4% से, हेल्थ एंड एजुकेशन से। 4% कितना आ जाएगा, 2,199। टोटल 57,174। 57,174।
और इसमें से लेस करते थे टीडीएस, हाँ और टीडीएस तो तब लेस करते हैं जब क्या करते हैं ग्रॉस अप, लेकिन ये तो ग्रॉस अप ही नहीं करा। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 57,174। और इसके एडवांस टैक्स लायबिलिटी ज्यादा गई कितने से 10,000, मतलब ये एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल थे। एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो अपन लगा देंगे एडवांस टैक्स। देखो नीचे इसने एडवांस टैक्स लगा रखा है। पहले इंस्टॉलमेंट ले लिया अपन ने 57,174 का 15% लिया अपन ने, तो आया हमारे पास 8576.10। हमारे पास 15% कितना आया 8576.10। राउंड ऑफ कर देंगे इसको नियरेस्ट 10 रुपीज में, तो कितना आ गया 8,580। दूसरे इंस्टॉलमेंट निकाल देंगे अपन 57,174 का कितना परसेंट 45%। कितना आ रहा है देखिए निकालो कैलकुलेटर पे। 57,174 का 45% कितना आया 25,728.30। इसमें से माइनस कर देंगे अपन ने पहले इंस्टॉलमेंट चुका दी थी 8,580, तो माइनस कर दो 8580, तो बचेगा हमारे पास 17,148.30। इसको राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट 10 रुपीज में, तो आ जाएगा 17,150। थर्ड इंस्टॉलमेंट निकाल देंगे अपन यहाँ पर 57,174 का 75%। 57,174 का 75% तो आ गया 42,880.50। इसमें से माइनस कर देंगे अपन ने पहले चुका दिए थे, एक बार तो चुकाया था 8,580 और एक बार चुकाए थे 17,150, यानी टोटल माइनस कर देंगे 25,730। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 17,150.50। तो नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 17,150। फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमारे पास अपन 100% लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 57,174 का 100% 57,174। और तीन इंस्टॉलमेंट अपन ने कौन कौन सी चुका दी 8,580, 17,150 और 17,150। तो टोटल हो गया 42,880। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14,294। ये राउंड ऑफ नहीं हुआ हमारा लास्ट वाला, बाकी सबको राउंड ऑफ करा था। देखो इसके अंदर कुछ बताना है तो वरना इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। इलस्ट्रेशन 2 आप लोग करके देखो, इसमें कुछ बताना है तो बताओ। इलस्ट्रेशन 2 इलस्ट्रेशन 3 में देखो हमारे पास लिख रहा है द एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर चेतन इज 5,62,500 which includes 40,000 earned on 20 October 2023 in respect of transfer of a long term capital asset and 20,000 in respect of winning of a lottery drawn on 5 November 2023. Calculate the advance tax payable by Mr. Chetan in respect of each installment. देखना थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट ज्यादा लगेंगे इसके अंदर। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लगाया था, नीचे नोट लगाया था, इधर की साइड जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो कैपिटल गेन होता है और जो लॉटरी फ्रॉम इनकम होता है, इनकम फ्रॉम लॉटरी होता है, ये अनसर्टेन होता है कि कैपिटल गेन अपने को होएगा या नहीं होएगा, लॉटरी अपन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो इसमें टैक्स मैंने बताया था अपन तब लगाते हैं जब अपन को ये रिसीट हो जाती है, इनकी इनकम क्या हो जाती है मिल जाती है, उसके बाद क्या लगाते हैं इनका टैक्स लगाते हैं। तो यहाँ पर अपन दो तरह से टैक्स निकालेंगे। पहले तो हमारे पास जो टोटल इनकम दे रखी है वो दे रखी है 5,62,500। तो एक बार तो अपन टैक्स निकालेंगे बिना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम लॉटरी के, और एक बार इनकम फ्रॉम लॉटरी के साथ निकालेंगे। तो हमारे पास जो टोटल इनकम थी वो थी हमारे पास 5,62,500। इसमें से अपन 20,000 पर हटा देंगे किसके लॉटरी के और 40,000 हटा देंगे कैपिटल गेन के। तो हमारे पास आ गया कितना 5,02,500। 5,02,500 पे लगाएंगे तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं होता, अगले 2.5 लाख पे लगा देंगे अपन 5% से, कितना आ जाएगा 12,500। बाकी बचा हमारे पास कितना 2,500, इस पे लगा देंगे अपन कितने परसेंट से 20% से, कितना आ जाएगा 500। यानी इसका टैक्स तो कितना आ गया 13,000। इसमें अपन हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेज जोड़ देंगे कितने परसेंट से 4% से, कितना आ जाएगा 520, यानी हो जाएगा 13,500।
20, यही आ रहा है ना। 87 की रिबेट इसलिए नहीं दी क्योंकि हमारे पास टोटल इनकम 5 लाख से कम है। दूसरी तरीके से निकालेंगे जब अपन टोटल इनकम पूरी ले रहे हो 5,62,500 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉटरी के साथ निकाल देंगे अपन 5,62,500 में से दो चीजें लेस कर देंगे, एक तो एलटीसीजी और एक लॉटरी की इनकम। एलटीसीजी था हमारे पास 40,000 और लॉटरी की इनकम थी 20,000, तो ये आ गया हमारे पास कितना 5,02,500 और अभी अभी अपन ने 5,02,500 में जो टैक्स निकाला था वो कितना आया था हमारे पास 13,000, यानी 5,02,500 का जो टैक्स है वो तो कितना आ जाएगा 13,000। इसमें अपन प्लस कर देंगे एलटीसीजी का टैक्स और एलटीसीजी हमारे पास कितना है 40,000 और 40,000 पे अपन लगा देंगे कितने परसेंट से 20% से, कितना आ जाएगा 8,000। एक अपन जोड़ देंगे इसके अंदर लॉटरी का टैक्स और लॉटरी हमारे पास थी कितनी 20,000, तो 20,000 पे लगा देंगे अपन 30% से, कितना आ जाएगा 6,000। इसका टैक्स कितना हुआ 13, 8, 21, 21 और 6, 27। इसमें जोड़ देंगे अपन 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन से 1,080, तो ये हमारे पास आ गया कितना 28,080। इसमें से अपन माइनस करते थे टीडीएस और हमने देखा यहाँ पर लॉटरी हमारे पास 10,000 से ज्यादा लिमिट से ज्यादा है और लिमिट से ज्यादा होती है इस पर टैक्स टीडीएस कटता है कितना परसेंट से 30% से, तो 20,000 का 30% कट जाएगा कितना 6,000, तो हमारे पास जो टैक्स आएगा वो कितना आ जाएगा 22,080। तो एक तो निकाला अपन ने बिना एलटीसीजी और बिना लॉटरी के टैक्स और एक निकाला है लॉटरी और एलटीसीजी के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास बिना उसके तो आया था 13,520 और एलटीसीजी और लॉटरी के साथ आया हमारे पास कितना 22,080। देखो एडवांस रेंज जो अपन ने निकाल रखा है 15% निकाल रखा है अपन ने, 15% निकालेंगे अपन इसका 13,520 का और 13,520 का 15% आया 2028, राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट 10 रुपीस में तो हो जाएगा 2030। सेकंड इंस्टॉलमेंट पे निकालेंगे अपन 13,520 का कितना 45%, तो आ गया हमारे पास कितना आया ये 6084। इसमें से माइनस कर देंगे पहले इंस्टॉलमेंट दे दी थी 2030 की तो बचा 504054, राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट 10 रुपीस में तो आ जाएगा 4050। लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जो अपन टैक्स लगा रहे हैं वो 13,520 का लगा रहे हैं या 22,080 पे लगा रहे हैं 22,080 पे 22,080 पे क्यों लगा रहे हैं क्योंकि देखो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और जो अपन को लॉटरी की इनकम हुई है वो अपने को 15 दिसंबर 2023 के पहले हो गई है। अपन ने कैपिटल गेन की इनकम हुई है हमारे पास कितने तारीख को 20 अक्टूबर 2023 को और लॉटरी की विनिंग हुई है अपन को कितनी तारीख को 5 नवंबर 2023 को। और मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था जो अपन ने नोट पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था जब अपने को कैपिटल गेन और लॉटरी की इनकम होती है उसके बाद से अपन उसका टैक्स चुकाना चालू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और जो लॉटरी है इसकी विनिंग हुई है अपने को या इनकम हुई है 20 अक्टूबर और 5 नवंबर को। तो दो इंस्टॉलमेंट जो अपन ने चुकाई थी कितनी तारीख को चुकाई थी, एक तो 15 जून को और एक 15 सितंबर को। उसके बाद से अब जो अपन को ये इनकम हुई है तो इसका टैक्स अपन कब से चुकाएंगे 15 दिसंबर से। तो 15 दिसंबर से जो टैक्स लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे 22,080 पे। तो 22,080 का 45% आ रहा है हमारे पास कितना 75% आ रहा है कितना 16,560। इसमें से माइनस कर देंगे पहले चुकाया था 2030 और माइनस कर देंगे 4050 तो हमारे पास आया 10,480। ऑलरेडी राउंड ऑफ है तो राउंड ऑफ करने की कोई नीड नहीं है। लास्ट में हमारे पास टोटल कितना रहेगा 22,080, उसमें से तीनों इंस्टॉलमेंट माइनस कर देंगे 2030 4050 और 10,480 तो हमारे पास बच जाएगा कितना 5,520। तो ये वाला इलस्ट्रेशन इस तरह होगा। एक तो अपन ने दो तरह से टैक्स निकाला है, एक तो बिना कैपिटल गेन के और बिना लॉटरी के और एक बार लॉटरी के साथ और कैपिटल गेन के साथ। जो यहाँ पर टैक्स निकला इस पर अपन ने पहली दो इंस्टॉलमेंट तक टैक्स लिया। क्यों लिया? क्योंकि अपन को जो कैपिटल गेन और लॉटरी की विनिंग हुई है वो कौन से इंस्टॉलमेंट से के बाद हुई है सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद। सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद यानी 15 सितंबर 2023 के बाद और थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर 2023 से पहले। तो अपन देखेंगे इसके बाद हुई है तो उसके बाद से अपन इसमें टैक्स चुकाना चालू करेंगे, इसलिए फिर अपन ने थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का टैक्स इस पे लिया था 22,080 पे। देखो इसमें किसी को कोई बात बतानी हो तो वरना फोर्थ वाला करेंगे। सर इसमें 3 लाख का भी है कौन सा? फर्स्ट में 2.5 लाख
आज तो पढ़ाते पढ़ाते इलस्ट्रेशन फॉर हमारे पास लिख रहा है अनिल इज अ क्लॉथ मर्चेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 he estimate that his gross total income would be 5,15,000. Draw a statement showing the installment and due dates of advance tax payable. If Mr. Anil intends to pay only 80% of the first and second installment on due dates, calculate also the amount of interest payable by him under section 234C of the Income Tax Act on account of deferment of advance tax payable. कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल अपन ने इनकम टैक्स निकाल दिया पहले 5,15,000 पे निकालेंगे पहले 2.5 लाख अपन ने क्या कर दिए जीरो अगले 2.5 लाख पे अपन ने 5% से लगा दिया 12,500 अगले बस 15,000 ही बचे अब तो 15,000 पे लगा देंगे 20% से 3,000 तो टोटल टैक्स के कितने हो गए 15,500 हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दिया 4% से तो नेट टैक्स पेबल आ गया कितना 16,120 एडवांस टैक्स निकालेंगे अपन 16,120 का 15% निकाला तो आया 24,18 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2420 फिर अपन ने 16,120 का 45% निकाला तो आया हमारे पास 7254 इसमें से माइनस कर दिए पहले इंस्टॉलमेंट चुका दी थी 2420 की तो हमारे पास बचे 4834 राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट 10 रुपीस में तो आ गया 4830 थर्ड इंस्टॉलमेंट अपन ने ली 16,120 का 75% 12,090 इसमें से माइनस कर दी पहले इंस्टॉलमेंट 2420 की और सेकंड इंस्टॉलमेंट 4830 की तो आगे हमारे पास 4840 ऑलरेडी राउंड अप है और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 16,120 की रहेगी टोटल 100% इसमें से माइनस कर देंगे पहले इंस्टॉलमेंट 2420 सेकंड इंस्टॉलमेंट 4830 थर्ड इंस्टॉलमेंट 4840 तो बचे 4,030 तो कितना आ जाएगा 4,030 इंटरेस्ट निकाल दिया अपन ने ऐसे तो कितना देना था 2420 लेकिन ये कह रहा है केवल कितना परसेंट देंगे 80% तो 2420 में से 80% माइनस कर दिया तो कितना आ गया 484 यानी अमाउंट शॉर्ट पेड आ गया कितना 400 पे इंटरेस्ट निकाल दिया 8% से कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए तो कितना आ गया 12 रुपए सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारे पास थी कितने की 7254 की सेकंड इंस्टॉलमेंट 45% कितने आएगी 7254 उसमें से ये देगा केवल 80% देगा तो अमाउंट शॉर्ट पेड आ जाएगा कितना 1450.80 और राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 रुपए में तो नियरेस्ट 100 रुपए में हमारे पास कितना आ जाएंगे 1400 और 1400 पे निकाल देंगे 1% से 3 महीने के लिए कितना आ जाएगा 42 तो टोटल इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा कितना 54 यानी जो अमाउंट शॉर्ट पेड है इसको अपन ने राउंड ऑफ करा था नियरेस्ट 10 रुपीज नियरेस्ट 100 के अंदर ठीक है 484 का कितना ले लेता 400 और 1450 का कितना ले लेता अपन ने 1400 नियरेस्ट 100 नहीं है लोअर 100 में जा रहा है 484 का लोअर 100 कितना आ जाएगा 400 और 1450 का लोअर 100 आ जाएगा कितना 1400 रूल ही होगा